आज के टाइम पे वो कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर हमें वाटर स्टोरेज टैंक की जरूरत नहीं है ना। ये नया प्लम्बर है हमारे पास, क्लास लेने आ रहा है कभी कभी, और प्रैक्टिकल भी हमारे साथ में आ रहा है। तो इसको हमें इतना ही नहीं ड्यूटी है कि इसको सिर्फ फिटर नहीं बनाना है, हमारी ड्यूटी है कि इसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना। तो इसलिए जब भी मैं क्लास देता हूं कभी कभी मैं इसको इंक्लूड करता हूं अपने साथ। इसको मैं पूछूंगा आज कि अगर आप लोग, जब आपके घर में जब प्लम्बर आता है ना, तो आप लोग प्लम्बर को पूछते हो कि जी वाटर टैंक कौन से लगाएंगे हम घर के अंदर, पूछते हो ना, जरूरी ऑब्वियसली बात है। आप लोग खुद सारी चीजें प्लम्बर पे ही डिपेंड करते हो, तो सारी चीजों में इन प्लम्बर्स को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं बहुत सारे प्लम्बर भाइयों को अभी तक पता नहीं होगा कि क्या है रियलिटी, ठीक है। तो आज शायद उनको भी पता चल जाएगा इस वीडियो की मदद से। आप लोगों का काम है कि वीडियो को फैलाना है इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर, और मैं इसको तब तक क्लास दे दूंगा। तो अच्छा बेटा, आप अच्छा आप बड़ा होके अब आपने तय किया है कि हमें अब प्लम्बर बनना है, ठीक है। जी सर। लेकिन वाटर टैंक, मकान के अंदर वाटर टैंक एक अहम इशू है, ठीक है। हर जगह पे लगाना ही लगाना है, चाहे हम जी न्यूमेटिक सिस्टम बनाए या मैनुअल सिस्टम बनाए, वाटर टैंक जरूरी है, जी स्टोरेज सर। टैंक, ठीक है। तो स्टोरेज टैंक में आप कौन सा टैंक रिकमेंड करोगे कस्टमर को, किस बुनियाद पे करोगे? सर इतना तो जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम्म। हम ये बता सकते हैं कि जो अच्छा रहेगा वही। अच्छा कैसे हमें पता होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि अच्छी टैंक कौन सी है और किस हिसाब से है, ठीक जी है। सर। हमें क्लैरिफिकेशन करना होगा इस चीज में। पहले आप लोगों को मैं दो दो चीजें बताऊंगा। देखो, दो चीज आता है, एक आता है रूट मॉडलिंग टैंक, ठीक है, रूट मॉडलिंग प्रोसेस। दूसरा आता है बिलो मॉडलिंग प्रोसेस। दोनों चीजें पाइप भी आते हैं दोनों प्रोसेस में, और वाटर टैंक भी अच्छा। दोनों प्रोसेस में आते हैं, रूट मॉडलिंग प्रोसेस, बिलो मॉडलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस हमें समझना होगा। ये दोनों प्रोसेस के अंदर हमें, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हमें वाटर टैंक इंडिया के अंदर रह के या दूसरे कंट्री के अंदर रह के हमें वाटर टैंक कैसे चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज, यहाँ पे आपको दो चीजें मिल गई, इंडिकेशन मिलेगी ना। तो बताओ आप रूट मॉडलिंग साइड के जाओगे या बिलो मॉडलिंग के साइड के जाओगे, किस प्रोसेस के साइड जाओगे आप पहले? नहीं है ना पता दोनों प्रोसेस क्या है। नहीं। इसके अलावा दो चीज है, इसके बाद हमें दो चीज पहले समझना है, वो है एलडीपीई, एलडीपीई और एचडीपीई। समझ लेना मेरी बात को, सबको ये चीजें प्लम्बर्स को ये पता होना चाहिए। एलडीपीई, एचडीपीई, HDP। ये प्रोसेस जो है इसका रॉ मटेरियल होता है एचडीपीई, और ये जो रूटो मॉडलिंग प्रोसेस है इसका रॉ मटेरियल होता है एलडीपीई। तो ह्यूमन हेल्थ, देखो इसके बीच में, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, समझ लो, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। इंडियन है हम, ठीक है। जी सर। तो इंडिया के अंदर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था ही कहूं मैं, है इंडिया के अंदर, वो है बिस, वो है जी बिस। टैंकी लाने से पहले हमें ये सारी चीजें पहले पता होना चाहिए, लास्ट में हमें वैल्यू निकलेगा टैंकी का। आप लोग याद रखो, तो इंडिया के अंदर जो भी रहता है ना उसको फॉलो करना है कौन सा रूल? 20। बिस का। बिस क्या है? बिस का फुल फॉर्म है बेरो, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स। तो अब यहां पे ये देखो, ये चीज कितने चीज हमें अभी तक नोटिफाइड हुआ, 5 पॉइंट्स, और इसके नीचे फिर तीसरा चीज जो होगा, उसके बाद हमें यहां पे डिफाइन होगा कि वाटर टैंक कौन सा हमें लेना होगा। देखो मैं अब एक्सप्लेनिंग बताता हूं आपको। एच डी देखो एल डी पी ई, लो डेंसिटी, ये मटेरियल है लो डेंसिटी प्लास्टिक, ठीक है। और यहां पे जो है ये हाई डेंसिटी प्लास्टिक है, लो डेंसिटी हाई नॉर्मली, डेंसिटी। और हाई डेंसिटी प्लास्टिक, ठीक है। और यहां पे जो बिलो मॉडलिंग रूट, ये है बिलो मॉडलिंग प्रोसेस, रोटो मॉडलिंग प्रोसेस और बिलो मॉडलिंग प्रोसेस। बिलो मॉडलिंग प्रोसेस में हमें, जो अभी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो ना, ये सारा प्रोसेस जो इसके अंदर चलेगा ये है रूट मॉडलिंग प्रोसेस। समझ लेना मेरी बात को। और ये जो है ना, ये रूट मॉडलिंग, बिलो मॉडलिंग बिलो प्रोसेस, बिलो मॉडलिंग प्रोसेस और इस बिस के बीच में है रिएक्शन। क्या है? रिएक्शन।
बिलो मॉडलिंग प्रोसेस के बीच में बिस के साथ है रिएक्शन, मतलब इन दोनों को आपस में रिएक्शन है। रिएक्शन किस बात को लेके है? देखो बिस जो बनी है, ये बनी है पब्लिक के लिए, ठीक है, ये बनी है पब्लिक के लिए बिस। ये हमेशा जो भी काम करेगा ये किसको लेके करेगा? पब्लिक को लेके। ये पब्लिक के साइड से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पब्लिक के साइड से मार्केट में जा रहा है, इंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके साइड से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। लेकिन ये कभी भी एचडीपीई को अपने साथ एफिलेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये जो हाई डेंसिटी प्लास्टिक है, इससे जो भी मटेरियल बनता है ना हाई डेंसिटी के अंदर, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अनहाइजीनिक है। क्या है? अनहाइजीनिक। ह्यूमन हेल्थ के लिए अनहाइजीनिक है। यानी कि अगर इसमें एचडीपीई मटेरियल का पाइप बनी, आप लोग समझ लो, इसकी पाइप बनी, उसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू किस चीज को? बिस को लेके, ठीक है, हमें उसको यूज नहीं करना है। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर के अंदर हम फिटिंग्स आजकल कर रहे हैं, तो हमें उसको भी यहां पे रूल मिल रहा है, वहां पे भी हमें एचडीपी की पाइप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अब प्लम्बिंग का कंसेप्ट में समझा दूंगा आप। देखो ये एचडीपी रॉ मटेरियल जो है ये बनता है अनब्रेकेबल प्रोडक्ट, अनब्रेकेबल। इसका काम है केमिकल टैंक्स बनाना, केमिकल कहीं सी जगह रन कराना है, गैस रन कराना है, तो उसके लिए ये पाइप्स बनाते हैं। टोटली डिपेंड करता है ये पोर्शन जो है ये किस पे? केमिकल के लिए। ये पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं है। ये रॉ मटेरियल जो है ये किसी भी एक एंगल से हमें एग्रीकल्चर लैंड के लिए नहीं है, जिसमें हमें एप्पल गार्डन हो, जिसमें हमें धान की खेती हो या कोई एक चीज हो, उसको हमें पाइपों के जरिए से पानी लेना है, तो उसके अंदर से हम इस वाले पाइप के अंदर से हम नहीं ले सकते हैं। अगर हमें ह्यूमन हेल्थ को लेके अगर हम सोचेंगे, देखो मैं आपको और भी समझा दूंगा। अब जो बात ये है, ये जो एलडीपीई जो है ये इसको प्रोवाइड करता है बिस सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का नाम क्या है? फिर उसके बाद हमें मिलता है उस कंपनी का आईएसआई मार्क। क्या मिलता है? आईएसआई मार्क कौन प्रोवाइड करता है? ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये करता है ये चीज, इसको अंडर आईएसआई मार्क। इसलिए अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर काम करना है या घर के अंदर काम करना है, तो इंडिया के अंदर वो रहता है, उसको क्या फॉलो करना है? आईएसआई मार्क, ठीक है। क्योंकि इस सर्टिफिकेट को हम आंख बंद करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट है यह है चाइना का, ये कंसेप्ट जो है यह है चाइना का, ये हमारा अपना कंसेप्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज को सर्टिफाइड कर रहा है। लेकिन इसी मटेरियल का अगर वाटर टैंक बना के होगा, किस मटेरियल का? इस मटेरियल का वाटर टैंक अगर बना के होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि ये जो रॉ मटेरियल होगा ये रिसाइकल नहीं होना चाहिए। अगर ये रिसाइकल होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं हम। इसके बाद जब ये हमारी टैंकी लाई हमने अंडर आईएसआई मार्क, हमने रोटो मॉडल का टैंक लाई घर के अंदर, आप लोग समझ लो। उसके बाद हमें क्या करना है कि कुछ टाइम के बाद 4 साल 5 साल 10 साल के बाद ये फट जाएगा, ठीक है, ये फट जाएगा। उसके बाद हम इसको देते हैं कबाड़ी को, कबाड़ी रिसाइकल के लिए प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। रिसाइकल होने के बाद इसको बहुत सारी चीज ऐसे बनते हैं जो ब्रेकेबल होते हैं। आपके घर में भी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा आता है, चाहे बकेट हो, कोई चीज हो, वो टूटता है, तो टूटता कौन सा चीज है? लो डेंसिटी वाला प्लास्टिक, ठीक है। जो उससे बना हुआ होगा प्रोडक्ट वो टूटेगा, जो हाई डेंसिटी का होगा वो नहीं टूटेगा, वो अनब्रेकेबल होता है। लेकिन अनब्रेकेबल वो है, हमें फायदा एक साइड से मिलता है, इसकी लॉन्ग लाइफ है, मगर दूसरी साइड से उस बर्तन के अंदर हम पानी नहीं पी सकते हैं, उस बर्तन के अंदर हम पानी नहीं रख सकते हैं, उस पाइप के अंदर से हम पाइप नहीं लगा सकते उस चीज का, ठीक है। तो यहां पे आए आपको समझ में, वाटर टैंक हमें किस हिसाब से एंगल अब स्टार्ट करना है? कौन से वाले वाटर टैंक? अब इंडिया के अंदर रह के जो भी रॉ मटेरियल बिलो मॉडलिंग प्रोसेस का होगा,
तो ये सॉरी रोटो मॉडलिंग प्रोसेस का होगा, उसको अंडर आईएसआई मार्क होगा, तो हमें उसको यूज एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप लोगों को मैं अगर ये सिंपली समझा दूं, अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, आप जज नहीं कर सकते हो कौन सी टैंक मेरे लिए सही है कौन सी टैंक नहीं है, आंख बंद करके आप वो टैंकी ले लो जिसके ऊपर लिखा होगा अंडर आईएसआई मार्क, इंडिया के अंदर रह के, क्योंकि आईएसआई मार्क कभी भी हाई डेंसिटी प्रोडक्ट को आईएसआई मार्क बनाता ही नहीं है, देता ही नहीं रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी। आपके कश्मीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं टैंकी बनाती है, लेकिन जिनको अभी भी आईएसआई रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, आईएसआई रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही है, तो अंडर आईएसआई रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकेगा उनको आगे भी, ये लॉ है, ये मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पे आती है बात एसडब्ल्यूआर की। आर एसडब्ल्यूआर हमारे पास पाइपें हैं, ठीक है, सीवरेज वाटर रेन, ठीक है। तो ये हमें कहां पे लगनी है, हम टॉयलेट को यूज करते हैं ना, टॉयलेट को हमने यूज किया, वहां से पानी लिया, वो हम फिर आगे दरिया में डालते हैं, सेप्टिक टैंक का पानी कभी कभी हम गार्डन को देते हैं। तो वहां पे ये जो एसडब्ल्यूआर आता है, जो अभी के टाइम पे रन करता है मार्केट में, वो भी बनता है इसी प्रोसेस का। इसका प्रोसेस जो है वो अलग बनता है, एच डी पी उसको लिखे जाते हैं कि एच डी पी ई पाइप्स, ठीक है, उसको लिखा हुआ होता है एच डी पी पाइप्स। वो हमें वहां पे काम लाना होगा जहां पे हमें वेस्टेज पानी दूर फेंकना होगा, चाहे ड्रेन के अंदर फेंकना है, किसी जगह फेंकना है, वो वहां पे काम आता है, ना कि हम उसको गार्डन के अंदर भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहीं भी क्या होता है कि ड्रेन का पानी हमें, पूरा सिटी की ड्रेन पानी हमें बाहर निकालना है 8 इंची 10 इंची, वहां पे काम आती है हमें ये हाई प्रेशर होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, आया समझ में। तो अब आज के बाद आप क्या करोगे? जी सर, हमें ये देखना है जिसके पास फॉर एग्जाम्पल आईएसआई मैं आपका मार्क। कस्टमर हूं, मैं आपका कस्टमर हूं, आप मेरे घर में काम करने आए, मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कौन सी वाटर टैंक लाना है, आप कैसे मुझे सजेस्ट करोगे आप? पहले हमें सर देखना ये है एलडीपीई, हम्म। जो रोटो मॉडलिंग प्रोसेस। हाँ, फिर उसके बाद देखना है उसको बीआईएस। ये प्रोसेस आपको समझाना कस्टमर को है ही नहीं, सिंपल आप कस्टमर को एक बात में जवाब दे सकते हो, क्या जवाब दोगे? आईएसआई मार्क। इंडिया के अंदर रहते हैं तो अंडर आईएसआई मार्क वाला टैंक लेके आओ, ठीक है। उसके बाद भी फिर इस वाटर टैंक को हमें करना होगा इंसुलेशन, क्या करना होगा? इंसुलेशन। इंसुलेशन, क्योंकि ये एंटी यूवी नहीं होती है, ठीक है, जी सर। एंटी यूवी नहीं होती है, कोई भी प्लास्टिक ले लो एंटी यूवी नहीं होता है, एंटी यूवी यूवी स्टेबलाइजर नहीं होते हैं। कुछ टाइम तक कहते हैं कि नहीं जी इतना तक रुकेगा इतना तक रुकेगा, लेकिन एटलीस्ट वो हमारे लिए अनहाइजीनिक ही बनता है, ठीक है। तो इंसुलेशन के बगैर हम इसको घर के अंदर नहीं जी। लगा सकते हैं, आई बात समझ में। तो अब आप लोगों को यह प्रोसेस आया होगा समझ के रोटो मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर एसडब्ल्यूआर हमारा भी आता है। और फिर रही बात पीपीआर की, वो किस किस मटेरियल का बनता है और किस इसमें आता है। तो अगर आपके ये डाउट है दिमाग में कि पीपीआर किस मॉडलिंग में आता है, किस प्रोसेस में आता है, तो पीपीआर भी मैं आप लोगों को बता के चलूं कि वो भी रोटो मॉडलिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है। क्योंकि इसके जो पाइपिंग है ये अलग से मैं सब कभी दिखाऊंगा किसी एक वीडियो के अंदर कि ये कैसा होता है। ये वीडियो तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारा वाटर टैंक का प्रोसेस था। यही प्रोसेस जो होगा तभी जाके आप लोग वाटर टैंक ले सकते हो। जो अभी आपके घर में लगा के है उसको जरूर जाके चेक कर लो, क्या वो हाई डेंसिटी का है या वो बिलो डेंसिटी का है। तो दोनों चीजें आप लोग चेक करना होगा, देन आफ्टर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप कैंसर को दावत देते हो घर के अंदर, जी सर। ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं है कि आप कभी भी अगर किसी एक प्लम्बर को पता नहीं होगा फुल इंफॉर्मेशन किसी एक चीज को लेके, तो उसको ये चीजें सजेशन करने के लिए मत बोलो, उसको सिंपल काम से काम रखना है। अगर प्लम्बर्स को पता नहीं होगा किसी एक मामले में, प्लम्बर्स को भी चाहिए एक्सेप्ट करना, नहीं जी मुझे नहीं ये जेंडर पता, आप जो मन में है आप देखो, खुद मार्केट में जाके रिसर्च करो, उसके बाद खुद ले लो जिसको पता नहीं होगा। तो सिंपल भाषा में अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो आपको किसी भी सूरत में अंडर आईएसआई प्रोडक्ट लगाना ही लगाना होगा, ठीक है। जी सर। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।